गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं विष्णु पांडे फिर आ गया हूँ आप लोग के लिए दूसरी वीडियो लेके। बहुत दिन से मैं आ नहीं पाया था बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था अपने ऑफिस रिलेटेड वर्क और दूसरे जॉब प्रोफाइल को लेके। ये जो वीडियो है इसका नाम आप समझ सकते हैं क्या, लिटिल मोटिवेशन एंड लिटिल ज्ञान। ये कोई आपको न्यू एडवर्टाइजमेंट या कोई वैकेंसी की नहीं है, बट ये इसलिए है क्योंकि आप जान सके कि लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना। जो 18 से लेकर 28 ईयर्स तक के जो लोग बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, जिनको जॉब चाहिए, वो कैसे इसमें आगे बढ़ सके। तो थोड़ा मैं इंट्रो दे दूँ। इस वीडियो का नाम है लिटिल मोटिवेशन लिटिल ज्ञान। थोड़ा नॉलेज देंगे आपको क्योंकि ये जेड जी जनरेशन वाले बच्चे हैं और जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए है। मैं पहले आपको एक सदगुरु के एक कोट से आपको बताना चाहूँगा। इनक्रेडिबल थिंग्स कैन बी डन सिंपली इफ़ वी आर कमिटेड टू मेक दैट हैपन। दैट मीन्स कि इफ़ यू आर कमिटेड टू योर एम, आप अगर अपने एम को लेके फोकस्ड हैं, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है आपको, तो आप उसको पक्का ही पाएंगे। चाहे वो ना पाएँ, बट वो वैसा रिलेटेड कुछ ना कुछ आप वो पा ही लेंगे जीवन में। अगर आप अपने से हमेशा ट्रूथफुल हैं, अब अगर अपने से सच्चाई में अपने को आप झूठा नहीं, मन के थ्रू आप अपने आप को ब्लफ नहीं कर रहे हैं, तो आप पक्का पाएंगे। तो ये एक मेरे को सदगुरु का बहुत अच्छा लगता है। और लोग बाहर जाते हैं देखने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को, बट हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में इतने महान मतलब मार्गदर्शन के लिए गुरुज हैं कि आप उन्हीं को सर्च करिए, उन्हीं को पढ़िए, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि एक और है अपने प्रेमानंद महाराज जी, जो कि मैं तो साक्षात भगवान का ही रूप मानता हूँ, बहुत बढ़िया है। ये कहते हैं कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल हमें सुधारना है इस पर ध्यान दो। मतलब हमें सुधरना है उस पर ध्यान दो, क्योंकि आप अपने आप को फोकस करो, अपने पर डिसिप्लिन रहो। ये भी वही कह रहे हैं। तो ये चीज़ लेके मैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन टाइप का वीडियो बनाना चाह रहा था, तो मैंने आपको इसलिए मैंने बनाया ये वीडियो। आप देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या अपन कर सकते हैं ना। तो लेट्स सी कि जैसे आपने 10th पास कर लिया, ठीक है, तो आपने 10th पास कर लिया, ठीक है। अब 10th के बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीम मिलेंगे आपको, जैसे कि एक हो गया मैथ साइंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे स्ट्रीम लगता है आज के समय में। दूसरा हो गया कॉमर्स, तीसरा हो गया आर्ट्स, चौथा हो गया लॉ। ऐसे ही आजकल तो बहुत सारे स्ट्रीम हैं, और आजकल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, NEP 2020, है ना। तो वो चीज़ तो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ जो है आपको मैं बता दूं कि मैथ साइंस के लिए जो है इम्पॉर्टेंट, मैं उन बच्चों को लिए बोलना चाहूँगा कि जैसे आप 10th पास कर लेते हैं, उसके बाद मैथ साइंस लेते हैं, क्योंकि मैथ साइंस में स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि जैसे कि आपके घर वाले बोलते होंगे कि 10th पास कर लो बेटा, तब तो बहुत आगे अच्छा हो जाएगा। कोई जब 10th पास कर लोगे तो 12th में जब जाने लगोगे तो बोलेंगे 12th बस पास कर लो। 12th पास करते ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे नंबर ले आओ 12th में। फिर 12th पास करके आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में भी आप डिग्री लोगे तो लोग बोलेंगे अरे डिग्री में बहुत अच्छे 80-90% ले आओ, आपका कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा या वो हो जाएगा। बट मैं आपको ब्लफ है ये सब। आप जब तक आपके हाथ में सैलरी नहीं आने लगी ना, तब तक आपका वजूद या आपका एक रुतबा नहीं बन पाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि तब तक मेहनत करिए, तब तक मत छोड़िए, जब तक कि आप एक हैंडसम सैलरी ना कमाने लगे। और उसके बाद भी आप आगे मोटिवेटेड रहिए, आगे काम करते रहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे कहना था। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने मैथ साइंस लिया है, ठीक है, मैथ साइंस लिया है आपने, तो आपको क्या करना है कि पहली बात तो 18 से लेके 28 ईयर्स तक का जो रहता है दायरा, जो ये समय एज रहती है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ना, नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब अस्थाई टाइप की ये मतलब स्टेज रहती है। इसमें आप मतलब अब हिंदी भाषा में बोलते हो, आप एडल्ट या जवान भी हो रहे होते हैं, एडल्ट हो रहे रहते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ के आपके हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और आपको साथ में मतलब हर चीज़, आप जब इस चीज़ में आप लोग होंगे तो आप समझ रहे होंगे, तो इस चीज़ में बहुत सारे अट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट आपको उससे अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ये 18 से लेके जो 28 वाली ईयर्स होती है, इसी में आपका करियर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चाहिए, इसी में आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे, अपनी लाइफ 60 ईयर्स तक की या उससे ज़्यादा की, या तो आप अपना आबाद कर लोगे। तो इस ईयर्स में आपको डगमगाना नहीं है। देखिए लाइफ में जब एक बार आप
आप अच्छी जॉब पा लेंगे, सब आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप अपने आप ही आपको क्या कहते हैं, बढ़िया आपकी वाइफ होएगी, शादी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट उसके पहले आपको ये सब से नहीं लगवाना कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड, क्योंकि आजकल बहुत है गर्लफ्रेंड है, ये है वो है बनाने का, ये सब चीज़ें अनमेटेरियलिस्टिक है, इसका कोई वजूद नहीं है। थोड़ी सी दिन के बाद आप ही को जब आप 30 क्रॉस करेंगे ना, तो आपको लगेगा ये क्या चीज़ है, मैं लाइफ अपनी बर्बाद कर दी इसमें, या लिकर या फिर ड्रग्स में, इन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ मत करिए, ठीक है। आपको क्या करना है अपना कि 18 से जब आप चालू कर रहे हैं, जब आप कॉलेज में गए, समझ लीजिए 20 में आप कॉलेज में गए, तब से जब 20 साल के आप हुए और आप कॉलेज में पहुँचते हैं, तभी से आपको अपना एम कर लेना कि आपको क्या करना है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग करते समय फर्स्ट ईयर आप थोड़ा सा अपना, मतलब आप पढ़ के आए होंगे, अच्छे कॉलेज मिला होगा आपको 12th के बाद, तो आप फर्स्ट ईयर आएंगे, तो फर्स्ट ईयर में आपको लगेगा कि हाँ चलो थोड़ा सा एंजॉय कर ले, घूम ले फिर ले, तो वो कर लीजिए। बट जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हैं, तो अपना आप सेकेंड ईयर में जैसे ही आते हैं आप, तो अपने आप क्या करिए कि उसमें लग जाइए कि हाँ मेरे को अब तैयारी करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को क्या कहते हैं मतलब मेरे को अपने लाइफ में कुछ करना है। तो वो कैसे करोगे सेकेंड ईयर से आप अपनी, जैसे आपको IAS की तैयारी करनी है, ठीक है, तो सेकेंड ईयर से आप क्या करिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए, या IAS ले लीजिए, या कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी है आपको, गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि आप जब 4th ईयर में जाएंगे तभी न्यूज़पेपर चालू कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, और उसमें करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रखिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। फिर आप अपना एप्टीट्यूड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और क्या होता है, रीजनिंग, ये सब जनरल टॉपिक है, सभी में आएगा। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश मेन, जैसे वो पढ़ेंगे आप अपना, क्या पढ़ेंगे, आप अपना वो जब चालू कर देंगे पढ़ना ना, क्या कहते हैं, पेपर, तो अपने आप आपका इंग्लिश बढ़िया होने लगेगा, आपका रीजनिंग बढ़िया होने लगेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा है तो SSC के पुराने सॉल्व पेपर खरीद लीजिए, वो लगाइए ना, आप अलग से कोई क्वेश्चन ज्वाइन करें, जो सॉल्व पेपर है वही लगाइए, उसी लेवल का 10 ईयर में सॉल्व पेपर ले लीजिए, SSC के कोई भी स्टैंडर्ड बुक को आप लगा दीजिए। इंग्लिश, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया आपका, ठीक है, और GK आप अपना पेपर से करिएगा, पेपर से अपना करिएगा। बाकी आप ल्यूशन देख कर लीजिए, ल्यूशन अपने ल्यूशन GK जो आता है वो अपना निकाल के, इतनी चीज़ आपको कर लीजिए कि आप सेकेंड ईयर से चालू कर लीजिए करना। सेकेंड ईयर से अपना आप फोकस हो गए इस पर लग जाएगी, तो आपका सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर और 4th ईयर तक आप इतने बढ़िया हो जाएंगे कि आपका 4th ईयर से निकलते निकलते आपको 10 में गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं। देखिए आज का समय बड़ा ही ऐसा है कि जॉब जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जॉब सेफ्टी। आज के समय में जॉब सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि आप जब शाम को घर आए ना, तो आपको टेंशन ना हो कि कल मेरे को ऑफिस से जाने मिलेगा कि ऑफिस से बाहर भगा देंगे। तो वो केवल सेफ्टी अभी भी गवर्नमेंट जॉब में है और किसी में नहीं है, ठीक है। और जॉब बहुत अच्छी है, बहुत रेप्यूटेड है, मैं प्राइवेट को कभी ख़राब जॉब नहीं बोलता, मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी जॉब है, बट स्टिल आई एम देयर इज़ लिटिल प्लस पॉइंट इन गवर्नमेंट जॉब्स विच आई ऑलवेज प्रेफर, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अभी से लग जाइए। और वही आप अगर अपना 18 में आप अपना 20 ईयर्स में आप अपने कॉलेज गए, 21 में आपने फर्स्ट ईयर में आपने गर्लफ्रेंड बनाई, और फिर सेकंड 22 में फिर घूमते रहे उसके साथ, 23 निकल गया, फिर आपके 24 में कुछ होएगा नहीं, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी जो मित्र आपकी सखी बनी थी। और फिर आप 24 का सोचेंगे कि मैंने लाइफ में क्या किया, अब मैं क्या करूँ। अब आप 24 से जब तैयारी चालू करेंगे तो आप 26 तक पक्के हो पाएंगे एक अच्छे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तब तक आपको बहुत लेट हो चुका होगा, तो वो गलती मत करिए जो लोगों से अधिकतर होती है। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए और अपना बेस्ट लीजिए शुरू से लगे। जैसे ही आपका 24 में आप कॉलेज से निकलोगे, 25 या 26 या 25 में आपकी जॉब लगी, आराम से 25 से लेकर 28 तक करिए ना मजे। मतलब मजे इन सेंस होती है कि अपना घूमने के लिए इन्वॉल्व है, लाइफ को फॉरन जाइए, कहीं घूमिए, ऐसा हुआ है। 28 के बाद शादी करिए, जैसा आपको लगे, बस 25 में अपना जॉब ले लीजिए, जिससे आपको कहीं बस यही मुझे कहना है कि आप समझ रहे हैं 18 से लेकर बहुत खुश
क्रूशियल, इसको कभी ख़राब ना होने दो, इसको कभी बर्बाद ना करे सब चीज़ों में ना। इसको मन से लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं इसे चालू कर रहा हूँ धीरे धीरे। सब्सक्राइब करिए और मैं फिर चालू करूँगा कि मोटिवेशन वीडियो या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज और जो भी अच्छे रेप्यूटेड वो आते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं, उनके बारे में जानकारी मैं देना चालू करूँगा। और कुछ और आप एक्स्ट्रा चाहते हो मेरे से तो आप कमेंट करिएगा, वो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। और मोटिवेशन कुछ चाहिए होगा तो देखो कि देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत स्ट्रगल। मैं कभी बोलेंगे तो अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी बता सकता हूँ आपको एक वीडियो के थ्रू। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसा स्ट्रगल करें। वैसे भी आज के ज़माने में जॉब्स निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कठिन है। जॉब बहुत कम हो गई पहले के समय से, आज के समय में जॉब बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गई। तो वो आपको मगर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी हो तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट और फॉर योर फ्यूचर्स, एंड आप लगे रहिए, तैयारी करिए। थैंक यू, वेलकम।